ओम नमः शिवाय दोस्तों। सीहोर वाले बाबा नाम से प्रख्यात पंडित प्रदीप मिश्रा जी शिव पुराण की कथा सुनाते हैं और उसी में से या कथा के दौरान वे जीवन को सुखी बनाने संबंधी उपाय भी बताते हैं। उनके छोटे छोटे उपाय बहुत प्रसिद्ध हो चले हैं। आप भी उनके उपाय आजमाकर जीवन को सुखी और समृद्धपूर्ण बना सकते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि एक दुख से छुटकारा मिला कि दूसरा दुख खड़ा हो जाता है। एक समस्या से मुक्ति मिली नहीं कि दूसरी सामने आ जाती है। ऐसे में प्रदोष के दिन प्रदोष काल में दो जगह पर दीपक लगाना प्रारंभ कर दे। पहला दिया बेल पत्र के वृक्ष के नीचे और दूसरा दिया अपने दरवाजे की चौखट के बाहर। उस और जब हम घर में प्रवेश करें तो राइट हैंड पर लगाए। दोनों ही जगह शिव जी से प्रार्थना करें कि हे नंदीश्वर, आप जब भी प्रदोष काल में भ्रमण पर निकले तो मैंने भी आपके लिए द्वार सजाया है, थोड़ी दया मेरे घर की चौखट पर भी कर देना। पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि किसी भी सोमवार की अष्टमी और शिवरात्रि पर गंभीर बीमारी से मुक्ति पाने के लिए समी के फूल को नीलकंठेश्वर महादेव का नाम लेकर शिवलिंग पर अर्पित कर दे। इसके अलावा गाय का घी अर्पित कर दे। 5 कमल गट्टे और 5 बेलपत्र तांबे के लोटे में जल भरकर रख ले। सीधे हाथ में उस लोटे को रखो और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का 5 बार स्मरण करके लोटे को माथे से लगाकर अपनी तकलीफ को मन में रखकर इस लोटे को अपने गांव नगर आदि से दूर एकांत में जहाँ पर शिव मंदिर हो या किसी वृक्ष के नीचे शिवलिंग हो वहाँ पर उस शिवलिंग पर यह जल कमल गट्टे और बेलपत्र सहित अर्पित कर दे। उसमें से एक कमल गट्टे और बेलपत्र को उठाकर अपने घर पर लेकर आ जाओ और उसे पूजा घर में रखकर शिव जी का स्मरण करो। पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि शुक्रवार को समी के पत्ते को पहले शिवलिंग के पास अर्पित करें और फिर उसी पत्ते को उठाकर शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलते हुए अर्पित कर दे। महाशिवरात्रि के दिन जूही के फूल से भगवान शिव का पूजन करें तो घर से दरिद्रता दूर भाग जाती है। समी वृक्ष के पत्तों तथा चमेली के फूल से शिव जी का पूजन करने पर अपार धन संपदा का आशीष मिलता है। महाशिवरात्रि पर सायंकाल के समय शिव मंदिर में दिया जलाने से धन संबंधी समस्याएं दूर होकर अपार धन संपत्ति तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। श्रावण मास की 10वीं तिथि को समी के 11, 21 या 51 पत्ते लेकर शहद में डुबोकर शंकर भगवान के शिवलिंग का श्रृंगार करो। लिंग पुराण कहता है कि जब हम समी के पत्ते को शहद में डुबोकर शिवलिंग का श्रृंगार करते हैं तो शंकर भगवान हमें कर्ज से मुक्ति दिलाते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि मंगलवार के दिन शिवलिंग को पके चावल से ढक दो और फिर उसके बाद उस पर 7 बेलपत्र अर्पित कर दो। ऐसा माना जाता है कि यह उपाय बहुत ही अचूक है और ऐसा करने से आपकी धन से जुड़ी सभी समस्याएं दूर होती है और आप कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सब पर बनी रहेगी। पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि मंगलवार के दिन भगवान शिव को मसूर की दाल का भोग लगाना चाहिए और जब आप मसूर की दाल चढ़ाए तो इस मंत्र का उच्चारण जरूर करें। ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः। ऐसा करने से जल्दी कर्ज से मुक्ति मिलेगी। पंडित मिश्रा जी कहते हैं कि एक लोटा जल सभी समस्या का हल, यानी एक लोटा जल भगवान शिव को चढ़ाने से मनुष्य की सारी समस्याओं का निराकरण हो जाता है। शिव जी को जल अर्पित करते वक्त बिल्व पत्र पर शहद लगाकर चढ़ाना, आंकड़े का फूल चढ़ाना और चंदन अर्पित करना बहुत ही शुभ होता है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि जो बिल्व पत्र भगवान शिव पर चढ़ाया जाता है उसे फेंकना नहीं चाहिए, अपितु उसे खा लेना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य रोग मुक्त हो जाता है। पंडित मिश्रा जी का कहना है कि प्रति सोमवार के दिन भगवान शिव की आराधना करने से ग्रह कलह से पूरी तरह छुटकारा मिलता है। शिव पुराण के उपाय के अनुसार सोमवार के दिन भगवान शिव को बिल्व पत्र अर्पित करने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद भी उस व्यक्ति पर हमेशा बना रहता है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाने से भगवान शिव अपने भक्तों की सभी प्रकार की समस्याएं हल कर देते हैं। यदि नेत्रों से संबंधित कोई भी परेशानी है तो महाशिवरात्रि के दिन रात को 12 बजे शहद के साथ बिल्वपत्र चढ़ाने और उस शहद को एक बर्तन में इकट्ठा करने के बाद अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर उस शहद को 3 महीने तक नेत्रों में काजल की तरह लगाने पर आंखों की रोशनी में फायदा होता है। परिवार का कोई सदस्य गंभीर रोग से पीड़ित है तो समी के पेड़ से एक फूल लेकर नीलकंठेश्वर महादेव का जाप करते हुए शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। इसके बाद नीलकंठेश्वर महादेव से थोड़ा जल लेकर उस रोगी के शरीर पर लगाना चाहिए। इस उपाय से रोगी को लाभ मिलता है।
किसी की समय पर शादी नहीं हो पा रही है या विवाह में अड़चन आ रही तो एक सूखा नारियल का गोला लेकर ऊपर की ओर से थोड़ा सा ढक्कन की तरह काट ले। फिर इस नारियल में सत्यनारायण भगवान का प्रसाद या पंजरी भरकर उसे कटे हुए भाग से बंद कर दे। इस नारियल को किसी पीपल के पेड़ के नीचे दबा दे। शिव जी की कृपा से उस व्यक्ति का विवाह बहुत जल्द हो जाएगा। परिवार के किसी सदस्य कि अकाल मृत्यु से बचाना है तो आप नर्मदा नदी से निकले शिवलिंग को अपने घर के मंदिर में स्थापित कर उसकी नित्य पूजा करें। इससे आपके घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। यदि किसी महिला को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही तो उस महिला के रजस्वला यानी मासिक धर्म के 7वें दिन सफ़ेद आंकड़े की जड़ को लेकर शिवलिंग पर 7 बार घुमाकर शिव जी का आह्वान करते हुए संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। फिर उस आंकड़े की जड़ को किसी लाल कपड़े में बांधकर महिला की कमर पर बांध दे। इस उपाय से शिवजी चाहेंगे तो जल्दी गोद भर जाएगी। यदि बहुत सारा कर्ज है तो वटकेश्वर महादेव का नाम ले और थोड़े दिन तक वट वृक्ष के नीचे एक लोटा जल अर्पित करते रहे। धीरे धीरे कर्ज से जुड़ी सारी परेशानियां आपकी दूर हो जाएगी। नज़र दोष निवारण के लिए शिवरात्रि के दिन 12 कांटे वाला धतूरा लेकर इसको शिवलिंग पर 7 बार फेरते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इसके बाद धतूरे को दूसरे दिन जिस जगह नज़र लगी है उस जगह पर लाल कपड़े में बांधकर लटका दे। इससे नज़र दोष दूर हो जाएगा। यदि आर्थिक तंगी से परेशान है तो बेलपत्र पर लाल चंदन लगाकर शिवलिंग पर चढ़ा दे। इससे माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है और उनके आशीर्वाद से कभी भी आर्थिक तंगी नहीं होगी। गंभीर रोग से मुक्ति के लिए शिवरात्रि के दिन या सावन मास के सोमवार पर गोबरी को जलाकर राख कर दे। अब गोबरी की राख और गंगा जल को मिश्रित करके एक लेप जैसा तैयार करे। अब इसे रोगी के शरीर पर लगाए। इससे रोगी को फायदा मिलेगा। यदि आपके सामने कोई बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाए और उसका कोई हल न नजर आए तो शिव मंदिर के पास बेलपत्र का पेड़ ढूंढिए। उस बेलपत्र के पेड़ के नीचे एक मूंग का दाना या एक चावल और साथ ही वहां पर जो भी एक कंकड़ रखा उसे भगवान शिव का स्वरूप मानकर लोटा भर जल अर्पित करें। जल अर्पित करने के बाद आप अपनी समस्या शिव जी के समक्ष रख दे। आपकी समस्या का जल्द ही निवारण होगा। आप भी इन उपायों को करके अपने जीवन में सुख समृद्धि ला सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।